अस्सलाम वालेकुम। हर घर की कहानी में मैं आपका खुश आमदीद करता हूँ। मैं आपका दोस्त इकबाल शाहिद। मैं आपको 5 साल की मोहब्बत का आज पार्ट 2 बताने वाला हूँ। पिछले फ्राइडे मैंने आपको पार्ट 1 के बारे में बताया था कि मेरी 5 साल की मोहब्बत कैसे रह गई थी, किस तरह टूटी थी। आज मैं उसका पार्ट 2 आपको बताने वाला हूँ। पार्ट 2 में हम देखेंगे क्या मैं एस से दोबारा मिला, क्या एस खुश थी, क्या एस की शादी हो चुकी थी। ये सब कुछ मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा और इस तरह पार्ट 2 की और 5 साल की मोहब्बत की कहानी का दी एंड होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पार्ट 1 देखें और उसके बाद पार्ट 2 देखें। आपको कहानी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। काल के बाद पहले 3 महीने मैं जिंदा लाश बन गया था। कॉलेज जाना छोड़ दिया, जॉब से भी निकाल गया। अब्बा कहते थे बेटा खाना खा लो, मैं कहता था भूख नहीं लगती अब्बा। रात को 2 बजे तक उसका नंबर देखता रहता। सोचा शायद गलती से कॉल आ जाए, लेकिन हर रात वही खामोशी। एक दिन दोस्त ने कहा इकबाल सोशल मीडिया चेक करो। दिल नहीं था लेकिन खोल लिया। उसने डीपी चेंज की थी, लाल जोड़ा, मेहंदी लगे हाथ। कैप्शन था अल्हम्दुलिल्लाह न्यू चैप्टर विंग्स। समझ गया शादी हो गई थी। उस दिन मैं 4 घंटे छत पे बैठा रहा, ना रोया ना हंसा, बस सोचता रहा क्या मैं इतना बुरा था। 2 महीने बाद मुझे एक कॉमन दोस्त मिला। उसने बताया यार एस ने कभी तुमसे प्यार नहीं किया था। उसके घर वाले डरा रहे थे कि अगर तुमने बात करना ना छोड़ी तो रिश्ता तोड़ देंगे। वो लड़का जिसके साथ मैंने उसको देखा था वो उसका कज़न था। सुन के हंसी आई। 5 साल में खुद को धोखा देता रहा। मैं सोचता था मैं उसका सहारा हूँ, असल में मैं ही उसके लिए बोझ बन गया था। उस दिन समझा कभी कभी लोग तुम्हें यूज़ करते हैं ताकि उनका टाइम आसान हो जाए, और जब उनका काम हो जाए तो तुम्हें भूल जाते हैं। उसके बाद 6 महीने मैंने खुद से जंग लड़ी। रात को सोया नहीं जाता था, दवाई शुरू करनी पड़ी नींद के लिए। घर वाले कहते थे बेटा ये लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी मत खराब करो। फिर एक रात अब्बा मेरे पास आए, बोले बेटा 5 साल तुमने उसके लिए दिए, अब 1 साल खुद के लिए दो। अगर खुद को ना संभाला तो ना वो वापस आएगी ना तुम आगे बढ़ पाओगे। वो रात मैं पहली बार रोया, जोर जोर से, जैसे 5 साल का दर्द निकल रहा हो। सुबह उठा तो हल्का लग रहा था। फिर से जॉब ज्वाइन की, फिर से पढ़ाई शुरू की, और सबसे ज़रूरी अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, हर घर की कहानी। क्योंकि मैं सोचता अगर मेरी कहानी से एक बंदा भी बच गया तो मेरा दर्द ज़ाया नहीं गया। लोग पूछते हैं क्या तुमने उसका दोबारा देखा? हाँ, 8 महीने बाद बाजार में मिल गई। उसके साथ उसका शौहर था। मुझे देखा तो नज़र झुका ली। मैं रुक गया, सोचा कुछ बोलूं, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पे वो हंसी नहीं थी जो पहले होती थी। शायद वो भी खुश नहीं थी, शायद कोई भी खुश नहीं था जब रिश्ता दबाव से बना हो।
उस दिन मैंने सीखा कभी कभी खुदा हाफिज कहना ही सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। आज 1 साल हो गया है उस कॉल को। मैं अब भी कभी कभी उसका नंबर डायल करता हूँ और कट कर देता हूँ, लेकिन अब दर्द नहीं होता, बस एक सुकून होता है कि मैंने कोशिश की थी। मैंने सीखा कि मोहब्बत मतलब खुद को ख़त्म करना नहीं होता। मोहब्बत मतलब किसी को इतना आज़ाद छोड़ना कि अगर वो खुश है किसी और के साथ तो तुम दुआ दो। आज मैं ठीक हूँ, अभी भी अकेला हूँ, लेकिन टूट नहीं गया हूँ। अगर तुम भी कभी किसी के लिए सब कुछ दे के खाली रह गए हो तो कमेंट करो, मैं समझाता हूँ। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। पार्ट 3 नहीं बनेगा क्योंकि कहानी यहीं ख़त्म होती है। कुछ कहानियाँ ख़त्म होने के ही लिए पूरी होती हैं। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो शेयर करो, शायद कोई और भी अकेला ना महसूस करे। ख्याल रखना अपना, और हाँ, खुद को पहले रखना सीखो, क्योंकि अगर तुम खुद के लिए नहीं हो तो कोई और क्यों होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी पार्ट 2 5 साल की मोहब्बत की कहानी। और अगर आपके दिल को छू जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे एक नई कहानी के साथ आऊँगा। याद रखिएगा, खुद को पहले रखेंगे तो ही समझ आएगी अपनी। अगर आप अपने आप को पहले नहीं रखते हैं तो कोई आपको खुद नहीं रखेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।